भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एजेंसी ने यह भी कहा कि रविवार से शुरू होने वाले 5 दिनों तक यहां लू और भीषण लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। दिल्ली, चंडीगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक देखा गया है। इससे पहले कि हम यह जानें कि हीटवेव अलर्ट क्या होता है और इसे कैसे जारी किया जाता है, उससे पहले आइए समझते हैं कि हीटवेव क्या है। IMD हीटवेव को परिभाषित करता है जब हवा का तापमान मनुष्यों के लिए घातक हो जाता है, आमतौर पर जब यह मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 2 दिनों के लिए 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है। तटीय क्षेत्रों के लिए यह तब होता है जब अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या सामान्य से अधिक होता है। इस तरह के तापमान को मौसम संबंधी उपमंडल के कम से कम 2 स्टेशनों पर कम से कम 2 लगातार दिनों तक दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर दूसरे दिन लू की घोषणा कर दी जाती है। तो आखिर भीषण लू क्या है? यदि प्रचलित तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है तो इसे हीटवेव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि को गंभीर लू माना जाता है। गौरतलब है कि मई माह में भारत में लू के लिए चरम स्थिति रहती है। क्या आप जानते हैं कि हीटवेव रेड अलर्ट कब और क्यों जारी किया जाता है? दरअसल रेड अलर्ट अत्यधिक गर्मी की चेतावनी को संदर्भित करता है। इसका मतलब है कि भीषण गर्मी की लहर 2 दिनों से अधिक समय तक बनी रहेगी या गंभीर गर्मी के दिनों की कुल संख्या 6 दिनों से अधिक रहेगी। IMD के अनुसार सभी उम्र के लोगों में गर्मी की बीमारी और हीट स्ट्रोक विकसित होने की बहुत अधिक संभावना है। साथ ही इस दौरान बुजुर्गों, शिशुओं और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों जैसे कमज़ोर लोगों के लिए अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विशेष रूप से अमेरिका स्थित जलवायु वैज्ञानिकों के एक समूह, जिसे क्लाइमेट सेंट्रल कहा जाता है, ने कहा कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन ने इस तीव्र गर्मी की संभावना को और अधिक बढ़ा दिया है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप 1998 से 2017 के बीच हीटवेव से 1,66,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। अपितु हमें हीटवेव समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार लू के प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे धूप में बाहर जाने से बचें, खासकर दोपहर से 3 बजे के बीच। यदि आप बाहर काम करते हैं तो टोपी या छाते का उपयोग करें और अपने सिर, गर्दन, चेहरे और अंगों पर एक गीला कपड़ा लगाएं। जितनी बार संभव हो पर्याप्त पानी पिएं, भले ही प्यास न लगी हो। साथ ही चाय, कॉफ़ी और कार्बोनेटेड शीतल पेय से बचें जो शरीर को निर्जलित करते हैं। इसके बजाय ORS, घर का बना पेय जैसे लस्सी, नींबू पानी, छाछ आदि पिएं।